तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। आपको मालूम है कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट हमारे देश में काफी चलता रहता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब पानी जाता है किसी एक रिवर के थ्रू, तो एक स्टेट डिसाइड करती है कि भैया हमें इतना पानी यूज करना है, फिर इतना वापस छोड़ देंगे। तो दूसरी स्टेट कहती है कि भैया ये तो बहुत कम है, इस पे डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। फिर वो स्टेट लेके जाती है अपना डिस्प्यूट किसके पास? सेंटर के पास। तो सेंटर क्या करती है? सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन खोलती है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखती है कि भैया ऐसा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या प्रावधान है। तो वहां पे वो खोल के देखती है आर्टिकल नंबर 262। 262 में क्या लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साइड से मैं लेके आया हूँ। इसके सेक्शन 1 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट ऐसे कोई भी डिस्प्यूट को जो यूज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ वाटर के साथ हो, तो उसमें पार्लियामेंट बाय लॉ अपनी एडजुडिकेशन दे सकती है। ठीक है, मतलब कि पार्लियामेंट बाय लॉ बताएगी कि भैया हम वाटर डिस्प्यूट्स में ऐसा करेंगे। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो बेटा बाय लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है इन बातों में, समझो क्या। एक तो है कि भैया ये डिस्प्यूट आ गया, ये डिस्प्यूट आ गया, ये डिस्प्यूट आ गया, ऐसे तीन चार डिस्प्यूट्स आ गए। इसमें सेंटर ने बोल दिया कि ऐसा कर लो, इसमें सेंटर ने कुछ और बोल दिया, इसमें सेंटर ने कुछ और बोल दिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया, पार्लियामेंट बाय लॉ की एक लॉ बनाना पड़ेगा। और एक लॉ, बेटा लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ इज एनीथिंग विच इज एप्लीकेबल इन द हेल लॉट ऑफ होल यूनिवर्स, मतलब सारे के सारे यूनिवर्स में जो एप्लीकेबल रहेगी एज इट इज सेम चीज, उसको बोलते हैं लॉ। ठीक है, तो लॉ बनाना पड़ेगा भैया, सब रिवर्स के लिए एक ही तरीके का काम करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, बहुत इंटरेस्टिंग, कि पार्लियामेंट चाहे तो मे बाय लॉ क्या कर सकता है कि ये प्रोवाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ऐसी कोई भी दूसरी कोर्ट ऐसे सब मैटर्स में इंटरफेरेंस ना करे, उसकी कोई ज्यूरिसडिक्शन ना हो। ऐसा वो कर सकता है। तो क्या पार्लियामेंट ने ऐसा किया? हाँ जी, बिल्कुल किया। पार्लियामेंट ने क्या 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 किया मेरे बच्चे? पार्लियामेंट ने इंटरस्टेट दो एक्ट बनाए। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बना दिया। और एक दूसरा एक्ट बनाया 1956 में ही, रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड्स एक्ट। ये एक्ट बहुत सिंपल है। ये क्या करता है कि भैया किसी भी रिवर को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, वगैरह वगैरह करने के लिए हम एक बोर्ड बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आई यहाँ पे दूसरे वाले एक्ट में क्या कहा गया। दूसरे वाले एक्ट में क्या कहा गया बेटा, कि अगर स्टेट्स हमारे पास अप्रोच करें सेंटर के पास कि हमारा डिस्प्यूट है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक एडहॉक ट्राइब्यूनल। मेरे बच्चे, एडहॉक का मतलब क्या है? एडहॉक का मतलब क्या है कि टेम्परेरी, कि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हमने ट्राइब्यूनल बनाई है, ऐसा कोई परमानेंट ट्राइब्यूनल नहीं बनाई है। तो उसको ट्राइब्यूनल बनाएंगे एंड देन उसका वहां पर जो भी डिसीजन होगा, वो डिसीजन होगा फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, अब वो फाइनल है, उसके उसके अगेंस्ट आप अपील कहीं पर भी नहीं कर सकते। ट्राइब्यूनल के रिजल्ट के, अवार्ड के, डिक्री के या फिर ऑर्डर के अगेंस्ट आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, ऑफ कोर्स अगेन वही सेम चीज पहले भी हमने बताई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं पर भी जाकर के, मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही एक स्पेशल लीव पिटीशन होता है बेटा, स्पेशल लीव पिटीशन, कि इस मेरे केस को स्पेशली सुना जाए। ट्राइब्यूनल मतलब एक स्पेशल लीव पिटीशन है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी मैटर उठा के देख सकती है, लिटिगेट कर सकती है, क्योंकि उसको एक नेचुरल जस्टिस प्रिवेल करवाना है। और या फिर यहाँ पर आर्टिकल 32 का भी यूज किया जा सकता है, जो ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट उस रिट को इशू करने के लिए मना नहीं कर सकती, रिट को इशू करने से मना नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट्स को दबाए। तो फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर क्या करते हैं, राइट नंबर 21 को कह देते हैं कि राइट टू लाइफ हमारा खराब हो रहा है, क्योंकि हमारा पानी चुराया गया, ट्राइब्यूनल ने ऐसा बोल दिया, तो हमारी राइट टू लाइफ ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हम 32 के अंडर अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हे सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनी जाए। तो ऐसे कितने, तो ये तो हो गई बात सिंपल सी। इसको इसको आगे देखते हैं। ऐसे कितने एडहॉक ट्राइब्यूनल्स बनाए जा चुके हैं, काफी सारे बनाए जा चुके हैं। उसमें से मेजर मेजर का अगर नाम लिया जाए तो वो ये हैं। रावी ब्यास पे बनाया गया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों स्टेट्स इन्वॉल्व थी, पार्टी थी। नर्मदा में बनाया गया था, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। कृष्णा, महाराष्ट्र, ये सारी स्टेट्स। वंशधारा में ये दोनों। कावेरी में केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी। गोदावरी में बेटा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा। महानदी छत्तीसगढ़, ओडिशा। महादई
गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड पेरियार में तमिलनाडु एंड केरला। तो ऐसे करके काफी सारे मेजर मेजर ट्राइब्यूनल्स आप याद रख सकते हैं, मतलब एक दो याद कर लें, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से आप दो पक्का याद रखें। कौन से कौन से याद रखने हैं बेटा आपको? आपको ये नहीं भूलने हैं, एक तो गोदावरी और एक कावेरी। इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि इन दोनों के डिसीजंस फाइनल हो चुके हैं और इनको हम यूपीएससी के मेंस में भी यूज करते हैं। इसलिए बेटा, क्योंकि कावेरी का जो ट्राइब्यूनल है वो एक लैंडमार्क सा इसलिए हो गया क्योंकि 1990 में ट्राइब्यूनल बना था और इसका अवार्ड आया है, मतलब कि फाइनल डिसीजन आया है 2007 में। तो 17 ईयर्स लग गए किसी एक कोर्ट को ये डिसाइड करते करते कि भैया किस स्टेट को कितना पानी देना है और किस स्टेट को कितना पानी देना है। और गोदावरी में भी ऐसा ही कुछ सीन है बेटा। सबसे पहले 1962 में अपील की गई, रिक्वेस्ट की गई स्टेट्स की तरफ से कि भैया आप प्लीज इसको ट्राइब्यूनल में भेजें, ट्राइब्यूनल इसका बनाएं कोई। फिर 1968 में जाकर के 6 साल बाद फाइनली ट्राइब्यूनल बनाया गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट की गई स्टेट्स की तरफ से। और 1979 11 साल बाद तकरीबन इसका रिजल्ट आया और उसको गैजेट में पब्लिश करने में पूरा 1 साल लग गया। पब्लिश उसको अगले साल किया गया, ठीक है। तो ये गोदावरी का और कावेरी का हम एक स्पेशल केस मानते हैं कि यार इतना टाइम लेते हैं ट्राइब्यूनल्स, तो फिर क्या ही फायदा, बनाया और ना बनाया एक बराबर है। जो एक्टिव चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं, कृष्णा वाला भी एक्टिव चल रहा है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। महानदी वाला एक्टिव चल रहा है, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। महादई वाला गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। महादई का आप याद रख सकते हैं, मंडोवी भी इसका नाम है। बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी रिवर नहीं है, ये सिर्फ 81 किलोमीटर लंबी रिवर है, ठीक है। रावी ब्यास ट्राइब्यूनल 1986, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और वंशाधारा 2010, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। ये वाला आप बेटा एक बार चेक करेंगे कि चल रहा है नहीं चल रहा। इसको इरादी ट्राइब्यूनल बोलते थे। इसका रिजल्ट वैसे एक बार आ चुका है, आई एम वेरी डैम श्योर अबाउट इट। एक बार इसका रिजल्ट आ चुका है, शायद इसका दोबारा से ट्राइब्यूनल बिठाई गई हो, एक बार इसको चेक कर लेंगे रावी एंड ब्यास वाले को, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ है, ये सब कुछ चीजें हैं एक्टिव वाला। और अगर आप देखना चाहें तो थोड़ी सी रिवर्स आप देख सकते हैं, जैसे ये वाली रिवर है, ये महादई रिवर है, ये आप देख सकते हैं कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में चल रही है, ठीक है जी। और ये है पेरियार रिवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेरियार नहीं, सॉरी, वंशाधारा, सॉरी, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। ऑलराइट, दिस इज पेरियार रिवर। वंशाधारा उड़ीसा वाली साइड है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो पेरियार रिवर केरला में है, ठीक है। इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है केरला और तमिलनाडु का, बेसिकली मेनली। ये बेटा काफी अच्छा मैप है, आप इसकी एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। मैं ये बंद कर देता हूँ और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा है, क्योंकि रिवर्स का बहुत कम ऐसे मैप्स अवेलेबल हैं जिसमें स्टेट्स भी मेंशन की गई हो, तो ये वन ऑफ दैट मैप है। तो मोटा माटी यही बातें हैं बेटा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। 262 पार्लियामेंट को अलाउ करता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो एक एक्ट है वो बनाया गया है, ठीक है, 1956 में बनाया गया था। ये सब बस बातें आपको याद रखनी है। फाइनल एंड बाइंडिंग है इसका डिसीजन ट्राइब्यूनल्स का। मोटा मोटी बातें ये हैं, और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहते हैं तो इन सब रिवर्स को आप अच्छे से थोड़ा और स्टडी कर सकते हैं। कैसे स्टडी करना है, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे रवि नदी है, रवि नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो रवि नदी के बारे में अगर आपको बताऊं मैं, तो ये एचपी से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, एंड देन इट गोज टू पंजाब, एंड देन इट फाइनली गोज इनटू कौन सी नदी में जाकर के चली जाती है बेटा, चिनाब में। तो रावी कौन सी नदी में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। और अगर ब्यास की यही बात की जाए तो ब्यास हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिनेट होती है, देन इट कम्स टू पंजाब एंड देन इट गोज टू सतलुज। बेटा आपको पता होगा हरिक्के, हमारे पंजाब में ही जगह है हरिक्के वेटलैंड, वहां पर जाकर के ये ब्यास सतलुज में मिल जाती है। नर्मदा की अगर बात की जाए, सबको पता है कि भैया मध्य प्रदेश में
अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है एंड देन इट गोज टू महाराष्ट्र और गुजरात में भी थोड़ा सा इसका एरिया पड़ता है, देन इट फाइनली फॉल्स इनटू अरेबियन सी। कृष्णा रिवर की अगर बात की जाए बच्चे तो ये महाबलेश्वर, कृष्णा नदी की अगर बात की, साफ कर देता हूँ, कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो महाबलेश्वर पहाड़ियों से चलती है। महाबलेश्वर पहाड़ियां है कहाँ पे बेटा? महाराष्ट्र, बहुत इजी टू लर्न है, महाराष्ट्र महाबलेश्वर, राइट। और ये कौन सी स्टेट्स में चलती है? महाराष्ट्र से फिर कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से फिर चलती है तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश एंड देन फाइनली फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। फाइन इनफ। वंशाधारा की अगर बात करूं मैं, वंशाधारा जो रिवर है बेटा ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, बस दो ही स्टेट्स का आपको नाम याद रखना है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में चलती है। कावेरी की अगर बात की जाए, कावेरी जो है ये हिल्स ऑफ कुर्ग, ये कुर्ग की पहाड़ियों से चलती है। हिल्स ऑफ कुर्ग कहाँ है बेटा? कर्नाटका में, कर्नाटका की हिल्स ऑफ कुर्ग में से चलती है एंड देन इट गोज टू तमिलनाडु एंड देन इट फाइनली गोज इनटू बे ऑफ बंगाल। फाइन इनफ। तो कर्नाटका एंड तमिलनाडु इमेजिन करेंगे, थोड़ा याद रहने लग जाएंगी चीजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गोदावरी को याद रखो नितिन गडकरी से नासिक से चलती है, नासिक से वो खड़ा होता है ना इलेक्शन लड़ने के लिए, तो नासिक से, नासिक हिल्स से, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पड़ता है ये एंड देन इट गोज टू तेलंगाना एंड देन थोड़ा सा एरिया छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा पुडुचेरी का भी इसके अंदर एरिया आता है, पुडुचेरी, ठीक है जी। महानदी का आप सबको पता ही है, महानदा अमरकंटक प्लेट्यू से चलती है जहां से नर्मदा चलती है, और ये मेनली दो ही स्टेट्स में से चलती है, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लें, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखे जा रहा हूँ सारा कुछ। महादई मंडोवी बेटा, महादई गोवा की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटका से चलती है, ठीक है, कर्नाटका से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा। कर्नाटका में बेटा आप याद रख सकते हैं कि इसके ना तकरीबन 30 छोटी छोटी नदियां मिलकर के मंडोवी नदी या महादई नदी बनाती है, जो कि भीमगढ़ नाम की जगह पर ये 30 रिवर्स, तकरीबन 30 छोटे छोटे स्प्रिंग्स आकर के मिलते हैं भीमगढ़ में और एक नदी बनती है फाइनली मंडोवी। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोवा में तकरीबन एक ही नदी है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो और गोवा को पानी देती है, तो मंडोवी इज वेरी इंपॉर्टेंट और फाइनली अरेबियन सी में गिरती है। पेरियार का मैंने आपको बता ही दिया कि केरला और तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी से चलती है, तो कार्डमम आप याद रख सकते हैं, कार्डमम। केरला में क्या है? इलायचियां बहुत है बेटा, तो कार्डमम हिल्स से ही ये चलती है, केरला और तमिलनाडु को पानी देती है एंड फाइनली गोज इनटू अरेबियन सी। तो ये थोड़ा सा डिटेल अगर आपको करना हो रिवर्स वगैरह में, ज्योग्राफी में आप जा सकते हैं, अदरवाइज पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ही है, ये एक्ट बना है और ये आर्टिकल का नंबर आपको याद रखना है वगैरह वगैरह। आई होप आपको याद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक।